बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफे राज ईद स्पेशल। सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमारा शो मुनफरिद है, खसूसी है और ईद के हवाले से एक स्पेशल शो है। आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारे आज ख़ास मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक रूहानी शख्सियत, नावल निगार, सहाफ़ी, कई तारुफ हैं उनके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका जो तारुफ है वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का भी है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ आज बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब मौजूद हैं। और या मकबूल जान साहब से मैं कहूँगा कि बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब का तारुफ करवाएं कि बाबा साहब हैं कौन, क्या हैं, क्या क्या जो है। हम तो उनको जानते हैं, पिया रंग काला एक नावल उनका, कमाल शोहरा आफाक नावल, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे हवाले हैं। और यह साहब से मैं कहूँगा कि बाबा जी का तारुफ करवाएं हमारे नाज़रीन। देखिए, ऐसे लोगों की शख्सियात का तारुफ जो है बहुत मुश्किल। मेरे जैसे जैसे कम इल्म आदमी जिसकी मुहीत में कुछ चीज़ें आ ही नहीं पाती, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा एक कोई 16-17 साल का हैरान कुन किस्म का तजर्बा है इनके साथ। पहली दफ़ा मैंने उन्हें इशफाक अहमद साहब, बाबा जी इशफाक अहमद, उनके जनाजे में देखे थे। एक पूरी दुनिया के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी सूरत हाल, एक काले कपड़ों में मलबूस, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहने हुए, लंबे से बाल, लोगों की तवज्जो ख़ास तौर पे उन पे उठ जाती थी और लोग सवाल करते थे ये कौन है। जानने वाले उनकी पूरी की पूरी कहानी बयान किया करते थे। फिर हमारे हाथ में उनका एक नावल आ गया, पिया रंग काला। उर्दू तारीख़ में शायद ही इतना तनव्वु वाला नावल, और ख़ास तौर पे तीसरी आँख के हवाले से जिस तरह की उनकी गुफ्तगू है, और फिर जिस तरह उनके मेटाफर्स और सिम्बल्स, बहुत कमाल का नावल है। और इतना बड़ा नावल जो है इतनी आसानी से, इतनी जल्दी शायद ही कहीं पढ़ा जाता हो। उससे को जिसे कहते हैं हमें अपने उसमें शहर में ले लिया। फिर उनका वो घर छोटा सा अल्लामा इकबाल टाउन में, जिसके बाहर इबरत सराय दहर लिखा होता था, और उसके अंदर फिर उनका वो छोटा सा कमरा, जिस कमरे में कई रातें उनके साथ उनसे फैज़ हासिल करते हुए गुजरी। फिर वो एक अजीबोगरीब कैफियत और थी कि हर जुमेरात को किस एहतमाम के साथ छोटे छोटे लिफाफों के अंदर बिरयानी पैक करके, और उसको जिस एहतमाम के साथ सैयदना अली हजवेरी दाता गंजबख्श के दरबार के बाहर बैठ के, वहाँ मस्जिद के पास एक कोने में, उन्हीं का कोना मखसूस था, और कितने मोहब्बत से लोगों को खिला रहे होते थे, और उसके बाद उससे मिटना, उसमें हमको काफ़ी शरीक होते रहे। लेकिन उनकी अहम तरीन बात यह है कि उनके यहाँ जो चीज़ों को समझने का और चीज़ों को बयान करने का ढंग है, तहरीर में भी और गुफ्तगू के अंदर भी। और शायद कहीं मैं गलती ना खाऊँ तो ये फैज़ जो है, वो जो फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, जिस शख्स ने अल्लामा इकबाल की गोद में आँख खोली हो। मेरा ख्याल है ये किस्सा पूछ लेते हैं। ये खुद पूछ रहे थे बाबा जी। मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि जी आपकी जो परवरिश है, एक तो पैदा सियालकोट में हुए और आपको ये शर्फ हासिल है कि आपने अल्लामा इकबाल की गोद में जो है वो परवरिश पाई और तालीम हासिल की। ज़रा बताएँ, कोई याद है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका अता फरमाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत थी। एक ज़माने से मैं तरस रहा था कि आपकी ज़ियारत हासिल करूँ, आपसे मिलूँ, बैठूँ। गो आपका सारा काम सामने रहता है, लेकिन जो बिलमुशाफा जो बात होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसकी कोई और नज़ीर नहीं है। तो अर्ज़ करने का मतलब है कि आज आपने मुझे बुलाया, आपकी मेहरबानी है। और ये चैनल वैसे भी मेरे लिए मेरा अपना चैनल है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इस चैनल से किए और मुझे बहुत सारी मोहब्बतें मिली, और ख़ास तौर पे आज आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ। मैं हाज़िर हो गया और मेरे लिए खुशी की बात है कि आपसे भी और सर से भी मुलाकात हो गई और कुछ इस हवाले से बातें होंगी। अब आपने ये जो फरमाया है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो अर्ज़ करने का मतलब है मेरा ताल्लुक़ भी सियालकोट से है। ठीक, हम एक ही मोहल्ले में एक ही जगह पे रहते थे, और उनकी जो पहली तालीमगाह थी, जो अपना मिशन स्कूल था, वो भी करीब था कनक मंडी में। फिर जो मरे कॉलेज था वो भी हमारी ज़मीनों में था। तो मेरे वालिद साहब और अल्लामा साहब आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, हमारे इनसे बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात थे, बुज़ुर्गों के भी। ठीक, तो वालिद साहब
औलाद नरीना से महरूम थे और इस चीज़ का गाहे ज़िक्र होता रहता था अल्लामा साहब से। तो अल्लामा साहब ने एक दिन कहा अपने ख़ास अंदाज में, अच्छा एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि बड़े लोग जो हैं जब भी वो बात करते हैं तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में करते हैं। अगर कोई प्यारी सी गाली भी देंगे तो वो भी अपनी ज़ुबान में ही, ठीक है। अगर कोई गीत गाना भी गाएंगे, कोई बैतबाजी भी करेंगे तो अपनी ज़ुबान में, कोई मजाक लतीफ़ा गंदा अच्छा भी अगर कहेंगे तो अपनी ज़ुबान में। ये चीज़ मैंने अशफाक साहब में भी बदरजा होता देखी और शहाब साहब में भी देखी और मुफ्ती साहब में भी देखी। ठीक। तो वो मेरे वाले साहब को मजाक में पठाना कहा करते थे, बेतकल्लफ़ी में, भाई पठाना ये है वो है, तो वो इनको बाला कहा करते थे। ठीक। और शेख बाला ये इस अंदाज में गुफ्तगू क्या करते थे। अच्छा दोनों हुक्का पीने के बड़े शौकीन थे। और मैंने महसूस किया है कि उस ज़माने में ये हुक्का एक रवायत थी जी, आदत कह लीजिए आप, ये महफिल का हिस्सा, महफिल का एक हिस्सा था जहाँ चार जार इकट्ठे हुए, ये भी बराजमान हो गए दरमियान में और चल रहा है और बड़ा एक अजीब खूबसूरत सा मंजर होता है। यहाँ पे एक अजीब सी यकानगत प्यार मोहब्बत जुड़ी हुई बातें, जुड़े हुए दिल। अच्छा कोई नहीं भी इसका शौकीन, जिसको तलब नहीं है, तंबाकू को पसंद नहीं करता, वो भी झूठे सच्चे एक दो सूटा लगा लेता है, अदाकारी करके लगा लेता था, क्योंकि ये रवायत थी जी। और मैं समझता हूँ कि पुरानी जो रवायात हैं इनमें बड़ी खूबसूरतियाँ होती हैं। तो एक दिन बड़े मलूल थे वाले साहब, तो अल्लामा साहब कहना पठाना की गाले बड़ा मुँह छुटिया दे लमकाए दे मुँह। यकीन मेरे पास गुफ्तगू है उनकी थोड़ी सी, अच्छा, और मैं सुनता हूँ और शफाक साहब की बहुत ज़्यादा, मैं हैरान होता हूँ कि इतनी ठेठ और इतनी जंगली किस्म की ज़ुबान बोलते थे कि यकीन नहीं आता था कि ये भी हमारी पंजाबी का एक अंदाज और एक हिस्सा रहा है। तो कहते कि बंदर वांग मुँह लटकाया था यार, तो की गल की गल यार, बुढ़ा हो गया तो वाल भी चिट्टे हो गए, झट्टा भी चिट्टा हो गया है। तो कहने लगे यार गल सुन, मैं अपना भी मैंने एक मशवरा तुम देना, मशवरा है कि तू इंज करके तू सुन्नत ज़करिया ते अमल कर। अल्लाह। वाले साहब थोड़ा सा सोच में पड़ गए, कहने लगे ये सुन्नत ज़करिया क्या होती। कहने लगे कि ये अल्लाह से दुआ मांग, मालिक तू उसी तरह से मुझे भी एक बच्चा अता कर दे, मेरे ख़ानदान का चिराग, मेरे सारे भाइयों के इतने इतने बच्चे हैं, मेरा कोई औलाद नरीना नहीं, बेटियां हैं, दे दे। तो वो इसका नाम ऐसा करके देख। उन्होंने तरीका बताया, तो वाले साहब ने रात को नफल वफल पढ़े और पढ़ के तो अपना वो कर लिया सिलसिला। वो तुक्का लग गया, इसमें अल्लाह पाक ने मुझे बेटा मुझे अता कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बेटा अल्लाह दे तो उसका नाम भी तूने याहिया रखा। कुरान में ऐसा है। तो वाले साहब ने ऐसा ही किया। तो जब मेरी पैदाइश होती है तो उस वक्त सरकार हज़रत अल्लामा साहब बीमार थे सख्त किस्म के और लाहौर में मुकीम थे। हाँ जी, और मैं इतना दुबला पतला और अलील था, ना होने के बराबर, जैसे खरगोश का नौज़ायदा बच्चा होता है छोटा सा, हम 60 साल की उम्र में क्या निकलेगा। तो वो मुझे लपेट के रखते थे। ठीक। तो ऐसा हुआ। फिर कोई मैं 2-1 साल का था, 1.5 साल का या क्या था मुझे याद नहीं है अच्छे तरीके से, लेकिन यह है कि मुझे होश नहीं है। ठीक है। और मुझे इस चीज़ का एहसास तक नहीं है, कोई मंजर याद नहीं है, कोई सूरत याद नहीं, मैं इतना छोटा था। ज़ाहिर आपके बड़ों ने आपको बताया कि जलामा साहब के साथ आप, फिर मुझे वो लाहौर ले गए उनके साथ। अच्छा। दादी ने कहा उमर खां ये तो मुंडा तेरा तो अज गया तो कल गया, ये ना कहीं किसी हकीम ने दिखा। तो उन्होंने फिर वाले साहब ने कहा इसका हकीम तो एक ही है, मेरा भी वही है, इसका भी वही है। मुझे लपेट के वो ले गए लाहौर जाके। हाँ जी, जावेद मंदिर, गोदी में जावेद मंदिर में गोदी में डाल दिया पकड़ के। तो उन्होंने आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, बीमार थे। तो कैसे कहूँ कि वो जैसे कुछ बच्चे
कर दिया करते हैं। कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हो गया तो उन्होंने मुझे प्यार से कहा वह कि कीता ये बेईमाना, मेरा पेशाब खता हो गया तो आपने फिर जी अपना मुलाजिम साहब वो जो हाजी साहब थे छोटे हैं तो उनसे कहा कि इन जाके वापस करो। हाँ जी, उन्होंने फिर पुरानी धोती अपनी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ चार रंग की वो तक साढ़े को मौजूद है तो उसको उसका लंगोट मुझे पहनाया तो मुझे साफ सूफ करके तो फिर डाला तो फिर बस इतनी ही बात जो है मेरी ज़िंदगी में हुई। हाँ, लेकिन हमारे तसव्वुफ में तो ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत ये इसका एक ताल्लुक जो बनता है। आज हम ईद के दिन उस्मान साहब पे इकट्ठे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी लोगों ने दे दी है। बिल्कुल, ये अंदर जो सांड बैठा हुआ है इसको किसी ने ज़िबा किया, वो जो अना की कुर्बानी और वो इतना बड़ा पाला हुआ है अंदर, तो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। मैं क्या कहूँगा, इसी चीज़ को तो पेश नज़र रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रस्म को और इस चीज़ को, इस कुर्बानी को शुरू किया था। सही कि इंसान सबसे पहले अपनी अना को तोड़े, अपने अंदर रेजा रेजा करे, फिर कोई आगे जाके बात बनती है। लेकिन क्या कहिए, ये हजरत इंसान है, इसकी तो आते ही सीधी नहीं है, क्या करे, क्या कहा जाए और क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है, इंसानियत बशरियत अपनी जगह पे मौजूद है। वो चीज़ें ऐसी चीज़ें वही है, मामे जे अदालत वाला किस्सा, तू बनाई जा तो तू ढाई जा है जी। वो उनका काम वो है, उनका काम हो, उसका काम वो है, हमारा काम ये है। शैतान का इतनी वसी आपकी ज़िंदगी के मामला, पहलू बहुत हैं। फिल्म है, ड्रामा, आजकल तो आपका ड्रामा भी आपके बेस पे बिल्डअप हो रहा है। इतना खूबसूरत नावल, मतलब काजल कोठा की जो कमाल है, आपका ये सारे का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा जो मरकज़ पुरकार जो है वो लाहौर में कोई बादशाह मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अच्छा, और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ज़ाहिर है ब्रेक भी मजबूरी है, कुछ कमर्शियल भी चलने होते हैं, कोई ईद का मौका है तो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और जो औरिया साहब ने बाबा जी से सवाल किया उसका जवाब लेते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और हमारे आज ख़ास मेहमान हैं बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले औरिया मकबूल जान साहब ने उनसे सवाल पूछा था कि जो मुख्तलिफ पहलू हैं ड्रामा निगार के तौर के ऊपर भी, और जो ख़ास जो एक एरिया वो कह रहे हैं कि बादशाही मस्जिद और इसके इर्द गिर्द जो है सारी कहानी घूमती है, इसके बारे में सवाल कमाल की बात, और वहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं कमाल के, उस रेफरेंस के हिसाब से इकबाल वहाँ है। दुनिया आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है और आपसे बेहतर कौन समझता है। असल में इसमें ना तो मेरा कोई कमाल है अल्लाह, और न ही इसमें मेरे लिए किसी एजाज़ की बात है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई इफ्तिखार है। अल्लाह, तीनों चीज़ें नहीं। असल में मैं पैदा ही ऐसे हुआ, मैं पैदा ही ऐसे हुआ कि ये मैं बहुत कुछ साथ लेके आया। इसे क्या कहिए कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अल्लामा साहब के कलाम का हाफिज था। अच्छा, ठीक है जी, वही उसी पड़ोस में मुझे मैं एक अल्लामा साहब की एक नज़म थी कि मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। तो इस्लामिया स्कूल सियालकोट के जब कुछ मुकाबले हुआ करते थे, कुछ इजलास हुआ करते थे, कुछ बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, जिसमें फिर लाहौर से, कराची से, अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से बड़े बड़े शायर आया करते थे। हाँ जी, उस ज़माने में एहसान दानिश साहब हुआ करते थे, अहमद नदीम कासमी साहब हुआ, जिगर मुरादाबाद, और क्या बड़े बड़े लोग थे जिस ज़माने में जब वो हुआ करते थे। तो अभी वो पंडाल को गर्म करने के लिए मुझे लाया जाता था स्टेज पे, और यकीन फरमाएं कि मैं इतनी दुरुस्त सीन काब से मैं अल्लामा साहब का कलाम पढ़ता था, इतने तरन्नुम से, प्यार से। हैं जी, क्या मेरी उठान थी उसमें।
आवाज़ की और क्या मैं खूबसूरत, वो मुझे गोदी में बैठा बैठा के मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। ये वो उम्र है, वो सिन है कि जिस सिन में बच्चा अपना नाम ना तो लिख सकता है और ना ही तलफ़्फ़ुज़ से सही से बयान कर सकता है। ये उस ज़माने की बात है। अच्छा, लुत्फ़ की बात। अब सवाल ये है कि ये जितने भी फ़नून हैं, छोटे 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 छोटे, सारे मेरी घुट्टी में पड़े हुए। मैंने सीखा नहीं। बेहतरीन नकल कर लेनी, बेहतरीन एक्टिंग करनी, बेहतरीन मैं नाचता था, बेहतरीन मैं गाता था, बेहतरीन मैं चोर था, बेहतरीन मैं कुक था, बेहतरीन मैं मुनज़्ज़म था, बेहतरीन मैं हर काम जो भी मैंने करना है वो कमाल का करना है उस वक्त में। और ये कोई चीज़ मैंने सीखी नहीं। आप हैरान होंगे, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेहतरीन खत्तात था जी। वो मैंने देखा आपको, मैंने आपकी पेंटिंग्स भी देखी हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसी ऐसी तहरीरें लिखता था और ऐसा ऐसा कुरान की तिलावत करता था। मेरा नाम रूहानी बच्चा रखा हुआ था उन्होंने। सही बात। और मैं वो अपना वही जज्ब और वही चीज़, और पढ़ता भी जा रहा हूँ और रो भी रहा हूँ और कतारें भी लगी हुई हैं आंसू की, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये लुत्फ़नी में बड़ा अच्छा खत्तात भी हूँ जी। मैंने देखा आपका तो आम जो लिख के किताब आप देते हो वो बड़ा अच्छा खयात भी हूँ। अच्छा, ये खयात कहते हैं दर्जी को। बड़ा अच्छा खयात भी हूँ और मैं बड़े अच्छे खाने भी पकाता हूँ, बड़े अच्छे कपड़े सीता हूँ, बड़े अच्छे बाल काटता हूँ। कोई भी काम मुझे आप दे दीजिए। मैंने कोई इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन मैंने फॉरेनर कंपनियों में एज ए सुपरवाइज़र काम किया। अच्छा। मैं वॉर्सक में 4 साल काम करता रहा एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, और मुझे पता नहीं किसी चीज़ का, लेकिन जो चीज़ जो पहला डैम था हमारा, पहला टाइम था, ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। 60s की। हाँ जी। तो ये मैं अपना जिस वक्त हमारा वार्षिक शुरू हुआ उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो पहला वैली ब्रिज बना और वहाँ पे सारा बना, तो वो उसमें मैं सुपरवाइज़र था। तो मैं इतना सा बच्चा था, तो मुझे ऐसे ही हम शुगली चले गए, तो कहने लगे जी ये बच्चा क्या करने आएगा, ये तो इसकी एज ही। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप मेरी काबिलियत देखें। उन्होंने मुझे कंड्यूट पाइप दिया कि इसको इतने एंगल के अंदर आपने बेंड करना है, और बेंड मशीन भी थी, और मैंने उसको बेंड करके दिखा दिया। और ताकि मैं जब उसको बेंड कर रहा था तो मेरा वज़न इतना नाकाफ़ी था कि वो बेंड ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा ये सारे काम इस तरह से थे। तो मैं ये सारी चीज़ें तख्लीक खुद ही करता था, खुद ही सारे सिलसिले करता था, और यही काम आज तक आए। और यकीन कीजिए कि मुझे तो पता ही कोई नहीं किताब कैसे लिखते हैं। और ये मेरी 7 किताबें हैं, 7 किताबों के टाइटल, 7 किताबों के। मकबूल साहब ने मेरी किताबों के ऊपर लिखा है, अशफाक साहब ने लिखा है, सबने लिखा है। कोई बंदा पाकिस्तान का नहीं जिन्होंने खोल कर नहीं लिखा। और उसकी पूरी डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है, फोटोग्राफी मेरी अपनी है, डिज़ाइनिंग अपनी है, कैलोग्राफी अपनी है, एक एक चीज़। अच्छा, ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते थे, कुदरतुल्लाह साहब, बानो आपा, शफाक साहब, मुमताज़ मुफ्ती। कोई ऐसा क्या राज है कि आप एक बीच में एक उनके से लाडला सा बच्चा से बने हुए थे उसके साथ? अच्छा, मुझे ये बात तो आपने देखी, इस दुनिया ने देखी, इस ज़माने ने देखी, इस दौर ने देखी। दूसरी बातें कुछ पिछली सदी की बातें किसी ने नहीं देखी कि मुझसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कितना प्यार करते थे, सुभान अल्लाह, गुलाम मुस्तफ़ा महकश कितना प्यार करते थे, ज़हीन शाह ताजी के बारे में, ज़हीन शाह ताजी के बारे में मुझसे कितना प्यार, क्या बड़ा नाम है जी, कितना मुझसे प्यार करते थे। ये लोग जिगर साहब कितने, नरगिस की माँ जदन भाई मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बम्बई में जब रहा तो मैं तो सबकी आंखों का तारा रहा। कौन सा सन है बम्बई वाला जो आपका दौर है? मैं बताता हूँ आपको, ये है जी 47-48 का, 47, अच्छा 46, 47, क्योंकि पूना में हमारे दादाजी थे, उनके पास कोडी की फिल्म एक एजेंसी थी, और ये सिराव मोदी को और हम अपना ये बिमल राय को और महबूब खान को, बड़े बड़ों सारे प्रोड्यूसर्स को हम उधार फिल्म नेगेटिव दिया करते थे। अच्छा। और हमारे आना जाना था, तो फिर इन लोगों से भी, तो वो प्रोड्यूसर थी उस ज़माने में, नरगिस की माँ। अच्छा, प्रोड्यूसर थी, प्रोड्यूसर थी और गाती भी थी, और उन्होंने फिल्में भी बनाई। अच्छा। तो ये नरगिस ये थी,
इतनी सी नरगिस ये संजय की माँ जो संजय की माँ की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और ये अपना मैरिन ड्राइव के ऊपर इनकी बहुत बड़ी मतलब है, इनकी कोठी थी। और ये ज़माने में तो अताउल्लाह शाह बुखारी और नरगिस की माँ दोनों बियक्वत आपसे प्यार करें, कमाल की बात है। शाह साहब की आपने तकरीर तो शाह साहब की तकरीर अल्लाह अच्छा 20 तकरीर है। अल्लाह खुदा की कसम पैदल चलना सियालकोट से पैदल 18 कोस, कोई रेड़ा जा रहा है, कोई छकड़ा जा रहा है, कोई बस जा रही है जिसके पीछे पुराने गैस के सिलेंडर होते थे, हैं जी, बस के पीछे गैस से बसें चला करती थी, इतने इतने पत्थर सब है डरते, उसके पीछे भाग के चढ़ जाना। और वहाँ पे कंपनी बाग में अमृतसर के वहाँ पे तकरीर हो रही है, ये मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ। और लुत्फ़ की बात है कि जो तकरीर फरमाई 2 घंटे के बाद वही तकरीर सुना दी आपने, उन्हीं के लहजे में सुना दी। और लुत्फ़ की बात है जो कुछ आपने फरमाया वो डायरेक्ट सीने में उतर गया, अंदर ही गायब हो गया और ज़ुबान पे आ गया। खुदा की कसम यकीन फरमाइए, जो मैंने किताब लिखी है, जो एक लफ्ज़ मैं जानता हूँ और मैंने लिखी हो तो यही हमें हैरानी होती है कि कोई आपका इतनी मोटी मोटी इंटरनेशनल किताबें। मेरा सबसे बड़ा मेरा पब्लिशर है, मुझे कहता है बाबा आप इसकी किताब की कीमत इतने हज़ार रख रहे हैं, कौन खरीदेगा? मैंने कहा भाई किताब की कीमत तो 5000 भी होगी किताब की, ना बिके पूरी किताबें ट्रक में डाल के मेरे घर ले आओ और टाइटल प्राइस मुझसे ले जाओ, चाहे 2 करोड़ बनती है। सही। कौन सी आपको अपनी सारी किताब जो बड़ी ज़्यादा बिकी और पसंद है कि ये मुझे ये वाला मेरा जो शाहकार है? मुझे मालिक ने बहुत इज्जत दी और मेरी सरकार ने मेरी किताबों पे लिखा। इस दौर का हर इंसान जो बड़ा है, जो इस वक्त दुनिया में नहीं भी हैं, उन सब ने मेरी किताबों पे लिखा। और मैंने अपने बुज़ुर्गों की इन मेरी किताबों को आप देखें, आप बड़े खुश होंगे कि वो सारा डिज़ाइन वर्क मेरा है, मैंने खुद बनाया उसको। इतनी मोहब्बत से बहुत कम किताबें छपी हैं इतनी मोहब्बत से, खूबसूरती से पाकिस्तान में छपने का रिवाज ही नहीं। लेकिन उसको छपने के अलावा मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस किताब के अंदर पहला आप न दें, आप अपनी कोई किताब आप पिया रंग काला आप शुरू कर दें, आप खुद सोचें कि मैं जिस बंदे ने, मैं अमूमन फिक्शन छोड़ चुका हूँ पढ़ना क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या होगा, ये होगा बहुत। हर चीज़ आपकी किताब के साथ ये मामला नहीं होता, आपकी किताब ऐसे रहता है, आगे कुछ और गया। और एक वो जो आप मतलब चची जब का किरदार जो है उसके अंदर आपको सुभान अल्लाह, उसके अंदर क्या लोग आपने क्या कहानी बनी है, क्या वो उसके अंदर वो उसको कागा का एक तस्वर जो आपने दिया है। हम तो कवा समझते रहे, दुनिया की जिंदगी भर कवा समझते रहे, लेकिन उस कागा के जो चले मेरा ख्याल तफसील तलब जवाब है और बड़ा अहम जवाब आने वाला है। तो यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बाबा जी से पूछते हैं इसका राज क्या है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं बाबा याह्या खान साहब से और उनसे सवाल किया था औरिया साहब ने कि जी जो करैक्टर जो उनका जो नावल का है उस हवाले से, जी बाबा जी राज की जो बात आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि मैं करीने से कलम भी थामने का अहल नहीं हूँ, ये हकीकत है। और ये भी अपनी जगह पे एक मुसल्लमा हकीकत है कि मेरी किताब मेरे सामने रख दें और कोई भी सफ़ा, इतनी मोटी किताब है, हज़ारों सफ़ों की, खोल के तो कोई भी सफ़ा मेरे सामने रखते हैं, बाबा जी आप ज़रा इसका थोड़ा सा 2-4 इसके जुमले पढ़ दें, थोड़ा सा इसका सिलसिला। मुमकिन है कि मैं सेहत से ना पढ़ सकूँ। अच्छा, अच्छी बात। अब रात की बात जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, तो आज मेरे मुर्शिद हैं तो इनके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। अभी ये राज खुली नहीं, किताबें खुली नहीं हैं, अभी तक तो नाम ही नहीं खुला किसी के सामने। आप हैरान होंगे। और ये सब दुनिया की वाहिद किताब है कि लै बाबा अबा बील को उल्टा भी पढ़ो तो लै बाबा अबा बीली है। वाह वाह वाह, आपकी नज़र है ये बात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। लै बाबा अबा बील को आप उल्टी समझ से पढ़ना शुरू कर दें तो लै बाबा अबा भीली आती है। और कुछ इसके अंदर हरूफ ऐसे हैं
कि जो मुतकल्लम हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो मुतकल्लम नहीं हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं आपस में तो उसमें उनमें एक तकमील आ जाती है, उसमें एक तसल्सल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। अच्छा, एक और बात देखिए, किताब का नाम लिखा लैवा बाबा बील, हाँ, तो उसके ऊपर अरबी रस्म ख़त में इसी नाम के ऊपर छोटे लफ्ज़ों में लिखा है रहमत रब्बे जलील ला बाबा अबाबीर। अल्लाह अकबर। मेरी सारी किताबें एक शेर से शुरू होती हैं और वो बारीक लिखा हुआ है और हम वज़न है और उसके मानों को भी साथ लेके चलता है। ये सारी चीज़ें उतरी मेरे ऊपर, कोई फिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही तौर पे कोई फिक्शन नहीं है, कोई इसकी तैयारी नहीं है, कोई इसका प्लॉट नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है। कलम जद हुई, लिखा गया और पढ़ा गया और इसको किया गया और ये किया गया, मज़ामीन उतरते गए और ये भी एक ख़ास मैं कैफियत जी तारीख करता हूँ अपने आप पे। अच्छा, खुद तारीख करते हैं। अच्छा बाबा जी, ये जो दौर गुजर रहा है, एक नौजवान नस्ल है उसको चैलेंज दरपेश हैं कि ये मोबाइल है, कि बच्चे हैं मोबाइल से नहीं निकलते, नौजवान हैं उनके मशगले अलग हैं, हम दीन से भी दूर होते जा रहे हैं, रूहानियत तो खैर बहुत आगे की मंजिल है, तो हल क्या है? कोई आसान नुस्खा तो बताएं कि ये किस तरीके से हम इनको जोड़ सकते हैं, करीब ला सकते हैं। मुझे एक दफ़ा ईरान के अंदर एक गुजरांवाले के बुज़ुर्ग लिखे, मैंने ईरान की अपनी किताबों के अंदर बहुत जिक्र किया ईरान का, इनके लोगों का, इसके शहरों का, इनके खानों का, इनकी तहज़ीब का और इनके तमद्दुन का और इनका अदब नवाज होना, इनका शेर नवाज होना, इनका सुखन नवाज होना। क्या बात। इन सब चीज़ों को मैंने ईरान से सीखा और मुझे जब ये पता चला कि सरकार तो ईरानी है, दिखते भी ईरानी हैं, दो चार मुश्किलें भी ईरानी हो जाए और फारसी से बड़ी मोहब्बत है, तो मैं फिर गर्विदा हो गया। बट मैंने काफ़ी वक्त गुजारा आपके कदमों में। नूर साहब थे, शाह साहब थे, हमारे अशफाक साहब थे, मानो आपा थी, तो उनकी वजह से हमारा बड़ा अच्छा सा सिलसिला। तो अर्ज़ करने का मतलब ये हुआ कि मैंने पिछली सदी देखी, ये देखा, और पिछली सदी से भी पिछली सदियाँ देखी, उससे भी पिछली देखी, उससे भी पिछली देखी। अब देखिए, किताब एक से लेके 1000 या 1,220 सफ़े तक किताब नहीं है। हो सकता है कि इन तमाम सफ़हात में अभी तक किताब शुरू ही नहीं हुई है। वाह। शुरू ही नहीं। अब आप ये फरमाते हैं कि ये टेलीफोन का काम तो मुझे हो गया, कोई 1.5 सदी हो गया मैं ऐसे काम लेता हूँ, करता हूँ, खुद ही करता हूँ, तो टेलीफोन तो पता भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये चीज़ें, सारी चीज़ें। एक सवाल और पैदा होता है आपके सारे गुफ्तगू में, आपके नावल में, आपके बाकी, एक सदी का नहीं, कई सदियों का, कोई शक नहीं, कोई और शक। कई सदियों का ऐसे लगता है कि वो मुशाहिदा है और बड़ा दलील, ये कोई गुफ्तगू से नहीं आता। जब तक आप उस सदी में जिंदा ना हो उस वक्त तक उसके बगैर आप इस सतह की तैयारी नहीं लेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात की है। तो आप कैसे जिंदा थे? कैसे जिंदा थे? ये बहुत बड़ा सवाल। यही एक बात है ना, क्या? ये आपने इतनी खूबसूरत बात की कि ये कुछ सोच भी नहीं सकता जी, बिस्मिल्लाह। कि अगर आप एक चीज़ सामने लाते हैं, आप हसन बिन सबा की बात करते हैं, ओह यस, छोड़िए अलमूत की बात करते हैं। मैंने सुबह एक पोस्ट लिखी अलमूत के ऊपर। अच्छा, क्या शख्स था वो? मैंने तारीख के अंदर 2-4 शख्सों जैसा शख्स कोई नहीं देखा, रासपुतीन जैसा कोई शख्स नहीं देखा, मैंने इस जैसा शख्स नहीं देखा। और मैंने इसको इतना स्टडी किया है उमर ख़याम को और इस चीज़ को कि जिसकी इंतहा नहीं। मैं इतना ज़बरदस्त इसकी साइकी को समझ, और यकीन करें मैं 4 दफ़ा इसके पास से चक्कर लगा के आया हूँ बाखुदा कज़वीन में। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल भी मसला नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, सिर्फ अपने वज़न को कम और ज़्यादा करने वाली बात है कि आप अपने वज़न को बैलेंस टांगों की तरफ से करते हैं कि दिमाग की तरफ से करते हैं। फिर आप ज़माना बयान से बाहर निकल। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसी नोट के साथ, दिल तो नहीं करता, दिल तो ये करता है कि बाबा जी बातें
करते चले जाएं और हम जो है वो सुनते चले जाएं और आप भी सुनते रहें। लेकिन वक्त ज़ाहिर ख़त्म हो गया और आपने ज़ाहिर खाना भी पकाया होगा, आप उसको तनावल भी फरमाएंगे और ईद का दिन है तो आप अपने खाने को एंजॉय करें और हम भी फिर बाबा जी के साथ खाना खाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।